अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 जमादियत सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी लीडरों को मशवरा दिया था कि वो मुतनाज़ा बयानात देने से गुरेज करें। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर मुतनाज़ा एक बयान दिया है जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम में शिरकत की जहां उन्होंने हिंदू मजहब को धोखा करार दिया, जिसके बाद एक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदुज़म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने हुक्म में कहा था कि हिंदू मजहब कोई मजहब नहीं है, ये लोगों का तर्ज जिंदगी है। एसपी लीडर ने मजीद कहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने 2 बार कहा कि हिंदू कोई मजहब नहीं है, ये जिंदगी का एक तरीका है। वज़ीर आज़म मोदी ने भी कहा कि हिंदू कोई मजहब नहीं है। जब ये लोग इस तरह के बयानात देते हैं, अगर लोग दे दें, इनके जज्बात मजरू नहीं होते। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यही कहते हैं तो हिंदू मजहब नहीं बल्कि धोखा है। जिसे हम हिंदू मत कहते हैं वो कुछ लोगों का कारोबार है, तो लोगों के जज्बात मजरू हो जाते हैं। हिंदुस्तान में आज यानी मंगल की सुबह जमीन लरज उठी। हिंदुस्तान के लद्दाख में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग खौफजदा हो गए। इस जलजले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। ये इत्तला नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने दी है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक यह जलजला आज मंगल की सुबह 4:30 बजे आया। इस जलजले की गहराई जमीन के नीचे 5 किलोमीटर दर्ज की गई। लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। यह जलजला जम्मू कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में रात 1:10 पर आया, जिसकी शिद्दत 3.7 और गहराई 5 किलोमीटर थी। वादरे के इससे पहले नागालैंड में 25 दिसंबर यानी पीर की शाम 4 बजे जलजले के झटके महसूस किए गए थे। लद्दाख से कश्मीर तक आज सुबह आने वाले जलजलों में फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अयोध्या में तामीर हो रहे राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारियां जोरों शोर पर चल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क का एक बयान बहस में आया है। शफीकुर रहमान ने कहा कि वो राम मंदिर के इफ्तिताह में हरगिज शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने ताकत के जरिए हमारी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। हम अल्लाह से बस यही दुआ करेंगे कि बाबरी मस्जिद जो हमसे छीनी गई है वो हमें वापस कर दें। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क से मीडिया की जानिब से पूछा गया कि वो मंदिर के इफ्तिताह के लिए जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ मेरी मस्जिद तो जमानों से बनी हुई थी, लेकिन वो तबाह हो गई। जबर की मदद से सब ने मिलकर मस्जिद को तबाह किया। ताज़रात हिंद ज़ाब्ता फौजदारी और कानूनी शवाहिद की जगह लेने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट में मंजूर किए गए कानून के 3 मसूदों पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये तीनों न सिर्फ कानून बन गए बल्कि इस दस्तखत के साथ ही मुल्क के निज़ाम में इंसाफ में एक नया मोड़ आ गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कानून के इन तीनों मसूदों को ऐवान में मंजूर कराने के लिए पेश करते वक्त दावा किया था कि इनमें तवज्जो सजा देने से ज़्यादा इंसाफ करने पर रखी गई है। इनके इस दावे को शुरू से ही मज़ाक़ कैद करार दिया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में नाफिज होने वाले नए ताज़ीरी क़वानीन पुलिस और हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात सौंप देते हैं। नए क़वानीन के निफाज के साथ ही मुल्क का निज़ाम इंसाफ पूरी तरह तब्दील हो जाएगा। दफ़ात बदल जाएंगे और आम आदमी को एक तवील अरसा इनको समझने में लग सकता है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट पर सदर जमहूरिया के दस्तखत होने के बाद अपोजिशन की जानिब से पहला रद्द-ए-अमल साबिक़ वज़ीर कानून पी चिदम्बरम की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि मुल्क का नया ताज़ीरी निज़ाम मजीद सख्त और जालिमाना हो गया है। चिदम्बरम ने जोर देकर कहा कि 2024 में अगर मुल्क में हुकूमत बदलती है तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि वो इन पर नज़रसानी और ज़रूरी तब्दीली करें। ज़राए से मालूम हुआ है कि नई दिल्ली में वाक़ 350 साल कदीम सुनहरी बाग मस्जिद को शहीद करने की तकरीबन सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई है। अब महज खानापुरी की जा रही है। नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी करके मस्जिद को शहीद करने से कबल एतराज़ात तलब किए हैं। वाज़ेह के दिल्ली ट्रैफिक कमिश्नर ने मस्जिद के इर्द गिर्द ट्रैफिक के बआसानी गुजरने में परेशानी का बहाना बनाते हुए NDMC को खत लिखा था। NDMC की टीम ने मस्जिद का मुश्तरका मुआयना भी किया, जिसके बाद से ही मुसलमानों में सख्त बेचैनी और तशवीश पैदा हो गई। मुकामी अफराद को शुबा है कि दिल्ली म्यूनसिपलिटी की जानिब से इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद के क़याम के बाद से कौमी मीडिया इसमें इख्तिलाफात तलाश कर रहा है। हर मीटिंग के बाद इस तरह की खबरें भी गश्त करने लगती है कि कोई इत्तेहादी नाराज़ हो गया है। इस सिलसिले में बतौर खास नीतीश कुमार को निशाना बनाया जाता है।
19 दिसंबर की इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में ममता बनर्जी के जरिए खड़गे का नाम बतौर वज़ीर आला पेश किए जाने के बाद से यह दावा किया जाने लगा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं। इस सिलसिले में आज नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी और किसी भी तरह की नाराजगी की तरदीद की। बिहार के वज़ीर आला ने इसके साथ ही उम्मीद जाहिर की कि इंडिया इत्तेहाद में सीटों की तकसीम बेहतर वक्त पर हो जाएगी। वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवारी के ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि इन्हें ओहदे की कोई लालच नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि कौन क्या कहता है। पूंछ में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 आम शहरियों की मौत पर शदीद अवामी बरहमी के बीच फौज ने 4 अफसरान का पूंछ से तबादला कर दिया है, जबकि मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। उधर पुलिस ने भी इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, जबकि फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे पूंछ पहुंच गए। उन्होंने अफसरान को पेशेवराना तरीके से काम करने की हिदायत दी। फौज ने दहशतगर्दों की कार्रवाई में 3 जवानों के मारे जाने के बाद पूछताछ के लिए उठाए गए अफराद में से 3 की पुरअसरार हालात में मौत की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम करने का हुक्म दिया है। शिरोमणि अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल ने चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो इन्हें सिख नहीं समझते क्योंकि वो सिखों की तारीख से नावाकिफ हैं। उन्होंने दिल्ली में सिख ग्रुप्स के साथ मीटिंग में कहा कि मैं इन्हें भगवंत मान को सिख नहीं समझता। वो महज ये दिखाने के लिए पगड़ी पहनते हैं कि वो भी एक सिख हैं। वो सिखों की तारीख से नावाकिफ है। हम जब इन्हें देखते हैं और इनके बयानात सुनते हैं तो हमें अफसोस होता है। उन्होंने मुसलमानों और सिखों की आबादी के लिहाज से इनकी क़यादत के दरमियान तकाबुल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों की आबादी 18% है, लेकिन इनकी कोई क़यादत नहीं है क्योंकि वो मुत्तहिद नहीं है। हम सिर्फ 2% है, लेकिन हम श्री अकाल तख्त साहब के तहत मुत्तहिद हैं। बादल ने यह भी दावा किया कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली और आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल पंजाब की हुकूमत चलाते हैं। वो आम आदमी पार्टी पंजाब को लूट रहे हैं और भगवंत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हिजाब पर पाबंदी खत्म करे। सदर मजलिस ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत गुज़िश्ता 7 माह से काम कर रही है। इसे सिर्फ एक हुक्म जारी करना है ताकि लोग अपनी मर्जी से जो चाहे पहन सकें। इन्हें यह कहना है कि लिबास से मुतालिक कोई ज़ाब्ता नहीं होगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया हुक्म जारी करने से खौफजदा हैं। हमारा मुतालबा है कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत हिजाब पर पाबंदी बर्खास्त करने से मुतालिक हुक्म जारी करे। हाल ही में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि इनकी हुकूमत बीजेपी की जानिब से हिजाब पर आयत तहदीदात बर्खास्त करेगी, ताहम अब तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में शहरियों की तहवील में टॉर्चर से अमवात पर तशवीश का इजहार किया। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के हालात पर शदीद अफसोस का इजहार करता हूँ। ओवैसी ने सवाल किया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस दावे का क्या हुआ कि आर्टिकल 370 की मनसूखी और नोटबंदी के बाद सब कुछ हल कर लिया गया और अब दहशतगर्दी बाकी नहीं रही। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में फूट पड़ जाएगी। दरअसल शिव कुमार से मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के हालिया बयान के हवाले से सवाल किया गया था, जिसमें अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अपोजिशन पार्टियों का कोई मुश्तरका नजरिया नहीं, कोई इंडिया इत्तेहाद नहीं है। इसका जवाब देते हुए DK शिव कुमार ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से कबल NDA में फूट पड़ जाएगी, ताहम DK शिव कुमार ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। ख्याल रहे कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियां इत्तेहाद बनाकर बीजेपी को चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। दुनिया भर में ईसाई समाज के लोग खुशी के साथ क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में हिंदू मजहब के मानने वालों में मुखालिफत देखी गई। मजहब की हिफाजत के लिए पूरे शहर के रेवाड़ी के पीतल बाजार से हिंदू तंजीमों की जानिब से भगवा यात्रा निकाली गई। भगवा यात्रा की क़यादत कर रहे युद्धवीर ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह के पूरे खानदान ने मजहब और सकाफत की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन आज हमारी नौजवान नस्ल गैर मुल्की सकाफत की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से 25 दिसंबर को मनाए जा रहे क्रिसमस के मौके पर लोग अपने बच्चों को सांता क्लॉज के कपड़े पहनाकर क्रिसमस मनाते हैं। लोगों की बड़ी तादाद अपनी रिवायत को फरामोश कर रही है, जो कि हमारी सकाफत के लिए खतरा है। युद्धवीर का कहना है कि हम गैर मुल्की सकाफत के इस त्यौहार का बाइकाट करते हैं। वो क्रिसमस के मौके पर गुरु गोबिंद सिंह जी की यौम शहादत पर भगवा यात्रा निकालकर हिंदू मजहब के पैरोकारों में बेदारी फैला रहे हैं। इस क्रिसमस मुखालिफ यात्रा में पिंकी यादव, नरेंद्र वगैरह युद्धवीर यादव के साथ नुमायां तौर पर मौजूद थे। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने मुख्तलिफ तबकात के लिए कायम करदा अकामती स्कूल्स और कॉलेजेस की कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज की है। साबिक हुकूमत ने SC, ST, BC और अक़लियती तबकात के लिए अकामती स्कूल्स कायम किए थे, जिन्हें बाद में जूनियर कॉलेजेस में अपग्रेड किया गया। अकामती स्कूलों के इंतजामात की निगरानी के लिए अलहदा सोसाइटीज़ तश्कील दी गई थी और हर सोसाइटी के सदरनशीन और सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर्ड
या मौजूदा अहदेदारों का तकर्रुर किया गया। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान अकामती स्कूलों को अमलन BRS के स्कूलों में तब्दील करते हुए स्कूलों को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था। स्कूलों की इमारतों पर बरसर-ए-इख्तिदार पार्टी के रंग के अलावा क्लासेस और हॉस्टल्स के रूम्स में भी KCR की तस्वीर आवेदन की गई थी। कांग्रेस हुकूमत ने बरसर-ए-इख्तिदार आते ही अकामती स्कूलों की कारकर्दगी का जायजा लिया। बासूस राय के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि अकामती स्कूलों को BRS के तशहीरी मराकिज़ के तौर पर इस्तेमाल करने की जाँच की जाए। अकामती स्कूलों में तलबा की हकीकी तादाद और स्कूलों पर हो रहे खर्च से मुतालिक तफसीलात मुतालिका महकमा जात से तलब की गई है। हुकूमत को इस बात की शिकायत मिली है कि स्कूल सोसाइटीज़ की जानिब से सरकारी फंड्स का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अकामती स्कूलों में तलबा की तादाद बतदरीज घटने लगी है। मियारी तालीम की फराहमी के दावे के बावजूद दीगर सहूलतों की कमी के नतीजे में वालिदैन बच्चों को अकामती स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि तमाम तबक़ात के अकामती स्कूलों को सोसाइटीज़ के बजाय रास्त हुकूमत के कंट्रोल में लिया जाए और तमाम स्कूलों की निगरानी और इंतजामात के लिए सीनियर IAS अहदेदार का तकर्रुर किया जाए। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने अवामी निज़ाम तकसीम राशन के चावल की रिसाइकलिंग में मुलविस अफराद को संगीन अवाक़िब का इंतबाह दिया। उन्होंने राशन के मियार और खिदमत का जायजा लेने के लिए हुजूर नगर में राशन की एक दुकान का मुआयना करने के बाद राशन के चावल की मुंतकली और इसके गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि मौजूदा तौर पर तेलंगाना के तकरीबन 54 लाख राशन कार्ड्स रखने वाले मरकजी हुकूमत से 5 किलो और रियासती हुकूमत से 1 किलो चावल हासिल कर रहे हैं। इजाफी तौर पर रियासती हुकूमत मजीद 35 लाख राशन कार्ड्स अफराद को हर माह 6 किलो चावल फराहम कर रही है। चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत, जुमला चावल की खरीदारी की रकम 39 रुपये फ़ी किलो होती है। ताहम 70 से 75% राशन के चावल को रिसाइकलिंग करने का काम मिलर्स और दीगर अनासिर की जानिब से किया जा रहा है। रियासती हुकूमत इसको संगीन मामला तस्वुर करती है। BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारी करें और असेंबली हल्कों की बुनियाद पर इजलास का एहतमाम करें। उन्होंने चवेड़ला लोकसभा हल्के के पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक ये इजलास मुकम्मिल हो जाने चाहिए। असेंबली इंतखाबात में नाकामी पर पार्टी कायदीन गमगीन हैं। उन्होंने कहा कि शिकस्त खुर्दा BRS के उम्मीदवार मुख्तलिफ असेंबली हल्कों के इंचार्ज थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतालिका हल्कों में इंचार्जेस को तफसीली दौरा करना चाहिए। इस जायजा इजलास के बाद चवेड़ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने कहा कि KTR ने चवेड़ला MP उम्मीदवार के तौर पर इन्हें मुकाबला करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कामयाबी के मकसद से काम करने पर जोर दिया गया है। रंजीत रेड्डी ने कहा कि BRS के खाली हो जाने से मुतालिक कांग्रेस और BJP के झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ऐसे हल्कों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी जहां असेंबली इंतखाबात में BRS को शिकस्त हुई है। असेंबली इंतखाबात के नतायज को 1 माह भी मुकम्मिल नहीं हुआ, लेकिन पुराने शहर में जगह जगह कचरे के अंबार ने मुकामी जमात और इनके नुमाइंदों के दावों को खोखला साबित कर दिया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुकामी जमात और इसके उम्मीदवारों ने पुराने शहर की तरक्की के बारे में बुलंदबांग दावे किए। अवाम को उम्मीद थी कि नए नुमाइंदों के इंतखाब के बाद पुराने शहर की हालत में सुधार आएगा, लेकिन चारमीनार असेंबली हल्के के कई इलाके ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की तवज्जो के तालिब हैं। यूं तो शहर में जाबजा कचरे के अंबार रोज का मामूल बन चुके हैं, लेकिन घांसी बाजार, चेलापुरा, देवड़ी, इकबालुद्दौला और मिस्रीगंज के इलाकों में कचरे के अंबार और ताफुन ने अवामी सेहत के लिए खतरा पैदा कर दिया है। सड़क पर 1 हफ्ते से ज़्यादा तक कचरे की सफाई पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और मुकामी अफराद का कहना है कि अवामी नुमाइंदों से बारहा तवज्जो दहानी रायगा साबित हुई है। चारमीनार असेंबली हल्के में साबिक मेयर ने रुकने असेंबली के तौर पर कामयाबी हासिल की और अवाम को तौक़्क़े थी कि मेयर की हैसियत से अपने तजुर्बात की रोशनी में अपने हल्के को कचरे से पाक बनाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि अवामी नुमाइंदों को मुतासरा इलाकों के दौरे की फुर्सत नहीं है। मुकामी अफराद ने बताया कि कचरे की अदम सफाई के सबब वबाई अमराज में इजाफा हो चुका है। ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, पुराने शहर के अवाम को इस बात का अंदेशा है कि गंदगी और कचरे की अदम नकासी के सबब वबाई अमराज कहीं कोरोना की शक्ल इख्तियार ना कर ले। सेहत व सफाई के जरिए बीमारियों से नजात मुमकिन है। घांसी बाजार, चेलापुरा, शाहगंज और मिस्रीगंज के अवाम ने मुकामी जमात और बल्दिया के आला अहदेदारों से अपील की है कि अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कचरे की नकासी पर तवज्जो दें। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने डबिलपुरे में वाक़ बड़ा कब्रिस्तान का दौरा किया और सफाई के इंतजामात के लिए बल्दिया और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हर साल मुक़द्दस रातों से कबल कब्रिस्तानों में सफाई के इंतजामात के लिए वक्फ बोर्ड व बल्दी हुकाम की तवज्जो मबज़ूल कराई जाती है। उन्होंने कहा कि डबिलपुरा और दीगर कब्रिस्तानों में झाड़ियों की अदम सफाई के सबब अवाम को मुश्किलात पैदा हो सकती है। कब्रिस्तानों में आगपाशी के अलावा स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि BRS के गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान कब्रिस्तानों की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज किया गया।
रमज़ान मुबारक और दीगर मुक़द्दस अय्याम में सफाई के काम अंजाम नहीं दिए गए। साबिक़ हुकूमत ने दीगर त्योहारों के लिए करोड़ों रुपए के काम मंजूर कराए थे। अमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि कमिश्नर GHMC और वक्फ बोर्ड अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए कब्रिस्तानों की सफाई की हिदायत दें। असेंबली इंतखाबात के बाद अब लोकसभा के मुजविज़ा इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की अमली सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है और इन लोकसभा इंतखाबात में पार्लिमानी हल्का हैदराबाद सबके लिए मरकज़ तवज्जो बना हुआ है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने भी हल्के लोकसभा हैदराबाद से संजीदगी के साथ मुकाबले की तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया और आइंदा 2 हफ्तों में पार्लिमानी हल्का हैदराबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार को खतियत देने की मनसूबाबंदी की जाने लगी है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दौरान मजलिस के हल्के जात असेंबली में वोट की शरह और रायदही में रिकॉर्ड की जाने वाली कमी के अलावा मुखालिफ मजलिस वोटों के इस्तेमाल ने मजलिस क़यादत को भी मुतफक्किर कर दिया है, क्योंकि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबात से कबल अपनी तकारीर में कांग्रेस कायद और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को एक से ज़ायद मरतबा पार्लिमानी हल्का हैदराबाद से मुकाबले का चैलेंज किया था और असेंबली इंतखाबात में हल्का असेंबली याकुतपुरे में मुखालिफ मजलिस वोट के इस्तेमाल और दीगर हल्कजात असेंबली में रायदही के फीसद में रिकॉर्ड की गई गिरावट ने पार्टी कायदीन व कारकुनों को मुतहरिक रहने पर मजबूर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मजलिस की मकबूलियत में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने रुकन असेंबली गोशा महल राजा सिंह को पार्लिमानी हल्का हैदराबाद से उम्मीदवार बनाने के मुतालिक गौर करना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में मनसूबाबंदी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी हल्के पार्लिमान हैदराबाद से सख्त मुकाबले की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है, जिस पर मजलिस की क़यादत गहरी नज़र रखे हुए हैं। जबकि मजलिस बचाओ तहरीक के कायद अमजदुल्ला खान खालिद ने भी हल्के असेंबली याकुतपुरे बल्कि हल्के पार्लिमान हैदराबाद के तमाम हल्कजात असेंबली में अवाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो कि तशवीश का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हल्के असेंबली याकुतपुरे के अवाम से मुलाकातों के बाद हल्के असेंबली चन्नानगुट्टे के अलावा हल्के असेंबली चार मीनार में भी अवाम से मुलाकात और इनके मसाइल के हल के सिलसिले में सरगर्म जद्दोजहद शुरू कर दी है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से शहर में सियासी सरगर्मियों का आगाज़ और अवाम के दरमियान रहते हुए इनके मसाइल की यकसुई के सिलसिले में इक़दाम के बाद शहरियों का कहना है कि मुजविदा पार्लिमानी इंतखाबात में शहर हैदराबाद मुल्क भर के लिए तवज्जो का मरकज़ बनने का इम्कान है। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े इहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ज़ामिन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर हाजा में दीगर पेशे वाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। इदारे सियासत के इस कंप्यूटर सेंटर से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोजगार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।